टुनटुनी चिड़िया ने बनाए आलू के पराठे। गोरी कभी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी टुनटुनी बहन, आज मेरा आलू के पराठे खाने का बहुत दिल कर रहा है। प्लीज प्लीज तुम मेरे लिए आलू का पराठा बना दो ना। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता। प्लीज तुम मेरी मदद कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है गोरी बहन, मगर एक समस्या है। मेरे पास गेहूं का आटा तो है, मगर ना ही आलू है और ना ही मिर्ची और ना ही नमक। और आलू के पराठे बगैर आलू के कैसे बन सकते हैं? अरे टुनटुनी, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं सारी चीजें इकट्ठी कर लूंगी। तुम बस पराठे बनाने की तैयारियां करो। ठीक है तो फिर गोरी बहन, आप इन सारी चीजों को इकट्ठी कर ले और मैं जंगल से लकड़ियां ले आती हूँ। गोरी कभी उड़ती है और वो सीधा बबली कबूतरी के पास जाती है और इधर टुनटुनी चिड़िया लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकलती है। बबली बबली, क्या तुम आलू के पराठे खाओगी? आलू के पराठे का सुनकर बबली कबूतरी के मुंह में तो पानी आ जाता है, क्योंकि बबली कबूतरी को भी आलू का पराठा बहुत पसंद था। हाँ हाँ कभी, क्यों नहीं, मैं खाऊंगी, मैं जरूर आलू का पराठा खाऊंगी। अच्छा तो फिर जाओ और जाकर कहीं से आलू ढूंढ कर ले आओ, फिर ही मैं तुम्हें आलू का पराठा खिलाऊंगी। अब जाओ जल्दी से, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी बैठकर। फिर बबली कबूतरी आलू लेने चली जाती है और इधर गोरी कभी मिट्ठू तोते के पास जाती है और वो मिट्ठू तोते से कहती है, मिट्ठू मिट्ठू, क्या तुम आलू के पराठे खाओगे? अरे गोरी, तो मैं आलू के पराठे क्यों नहीं खाऊंगा, मगर मुझे आलू के पराठे खिलाएगा कौन? अरे मिट्ठू, मैं हूँ ना, मैं खिलाऊंगी तुम्हें आलू के पराठे, मगर उसके लिए तुम्हें कहीं से मिर्ची लाना होगा। जाओ और जाकर कहीं से तुम मिर्ची ले आओ। हाँ हाँ गोरी, क्यों नहीं, मैं आलू के पराठे खाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। मैं अभी इंसानों के खेत से मिर्ची चोरी करके ले आता हूँ। ठीक है तो फिर जाओ जल्दी और मैं यहाँ तुम्हारा बैठकर इंतजार करूँगी। फिर मिट्ठू तोता मिर्ची लेने चला जाता है और इधर गोरी कभी नदी किनारे बैठकर खूब ठहाके मार के हंस रही थी। मैं सबसे अक्लमंद हूँ, मेरा काम करेगी बबली कबूतरी और वो मिट्ठू तोता, और मैं टुनटुनी चिड़िया से आलू के पराठे आराम से बनवा कर खाऊंगी। कितनी अक्लमंद हूँ मैं, मुझे तो कोई काम करना भी नहीं पड़ा, बस आराम से आलू के पराठे खाऊंगी मजे मजे से। ऐसा सोचकर गोरी कभी खूब हंस रही थी और इधर मिट्ठू तोता किसान के खेत में पहुंच जाता है। वहाँ पहले ही से बबली कबूतरी बैठी होती है। अरे बबली बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिट्ठू मिट्ठू, मैं तो यहाँ आलू लेने आई थी। गोरी कवि ने मुझसे कहा है कि तुम आलू लेकर आओगी तो मैं तुम्हें आलू का पराठा खिलाऊंगी। वो मुझे आलू का पराठा खिलाएगी, इसीलिए मैं आलू लेने आई हूँ यहाँ पर, और उसने मुझे यहाँ पर मिर्ची लेने के लिए भेजा है। अच्छा तो इसका मतलब लगता है आज हम दोनों मिलकर गोरी कवि के घर पे आलू के पराठे का दावत मनाएंगे। फिर बबली कबूतरी जमीन से आलू निकालती है और इधर मिट्ठू तोता पेड़ से लाल लाल मिर्ची तोड़ता है। आज नीलो चिड़िया बहुत ही खुश थी। वो खुशी खुशी अपनी दोस्त टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। क्या बात है नीलो बहन, आज तो तुम्हारा मूड बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज पूरे 2 सालों बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है। पता है, बहुत प्यार था हम दोनों में। हम लोग पूरा पूरा दिन पहाड़ों पर बैठकर सूरज को देखा करते थे। अच्छा, कौन है वो जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतजार है नीलो बहन? वो तो सरप्राइज है टुनटुनी। जब मेरी सहेली मेरे घर आएगी तब देख लेना तुम। अच्छा अब तुम ऐसा करो, जल्दी से मेरे साथ मेरे घर चलो और खाना बनाने में मेरी मदद करो। कुछ खट्टा, कुछ मीठा और कुछ नमकीन। आज बहुत तरह की खाना बनाने हैं मुझे। अच्छा ठीक है नीलो बहन, आप अभी अपने घर जाओ, मैं अभी अपने बच्चों को दाना देकर आती हूँ, वो भूखे होंगे सुबह से। फिर नीलो चिड़िया अपने घर चली जाती है। बच्चों, आप लोग जल्दी जल्दी से खाना खा लो, फिर मुझे नीलो आंटी के यहाँ कुछ काम है, उन्होंने मुझे बुलाया है, मुझे जाना होगा। ठीक है? मम्मा एक बात बोलूं? नीलो आंटी की तो एक सहेली जाती है तो दूसरी चली आती है, लेकिन अभी तक आपकी कोई भी सहेली आपसे मिलने नहीं आई।
लाडो बेटा, मुझे सहेलियाँ बनाने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो दाना लाना, घर बनाना और बच्चों को संभालने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर मैं क्या बनाऊँ सहेलियाँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद नीलो चिड़िया के घर चली जाती है। टुनटुनी बहन, मैंने अपनी सहेली के लिए दलिया और मीठी खीर तो बना लिया है, मगर अब तुम जलेबियाँ और मोतीचूर के लड्डू बना दो। उसे खाकर मेरी सहेली बहुत खुश हो जाएगी। पता है उसे मीठा खाना बहुत पसंद है। क्यों नहीं नीलो बहन, मैं ऐसी मिठाइयाँ बनाऊंगी कि आपकी सहेली पंख चाटती रह जाएगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मिठाइयाँ बनाना शुरू करती है। सुनो पक्षियों, मेरी बात सुनो। मगर सुंदरी कवि की लंबी चोंच और तीखी आंख देखकर तो पक्षी डर जाते हैं। क्या? और ऐसे करके वहाँ से फुर से उड़ जाते हैं। लगता है पक्षी मुझे देखकर डर गए। अरे यहाँ तो मुझे कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है। पूछती पूछाती सुंदरी कवि नीलो चिड़िया के घर पहुँचती है। नीलो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी होती है। फिर नीलो चिड़िया अपनी दोस्त सुंदरी कवि के गले मिलती है। कोई परेशानी तो नहीं हुई ना रास्ते में? नहीं नीलो, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो बहुत अच्छे से आ गई तुम्हारे यहाँ। अरे नीलो, तुम पहले कितनी मोटी ताजी हुआ करती थी, थोड़ा खाया पिया करो। अब कितनी सूखी सी हो गई हो और धूप में भी थोड़ा कम निकला करो। तुम्हारा नीला चमचमाता रंग फीका पड़ रहा है। अरे सुंदरी बहन, अब पहले जैसी जवानी कहाँ, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो मेरा चमचमाता रंग फीका ही पड़ेगा ना। अरे कहाँ नीलो बहन, अभी तुम बूढ़ी कैसे हो सकती हो? अभी तो तुम पूरे 16 साल की जवान चिड़िया दिखती हो। अरे सहेली, अब इतनी भी तारीफ ना करो मेरी कि मैं फिर से पहले ही की तरह फूल कर मोटी हो जाऊं। फिर नीलो चिड़िया अपनी दोस्त को घर के अंदर लेकर जाती है। सुंदरी कवि की लंबी चोंच और तीखी आंख देखकर तो टुनटुनी चिड़िया भी डर जाती है। नीलो बहन, ये कौन है? अरे टुनटुनी, यही तो है मेरी बचपन की सहेली, जिसका इंतजार मैं बड़ी बेसब्री से कर रही थी और जिसके लिए मैंने इतने स्वादिष्ट भोजन भी बनवाए हैं। यही है मेरी सुंदरी कवि सहेली। अरे नीलो सहेली, लगता है कि बाकी पक्षियों की तरह ही ये चिड़िया भी मुझे देखकर डर गई होगी। अब मेरी नाक में तो बहुत स्वादिष्ट मिठाइयों की सुगंध आ रही है नीलो। फिर नीलो चिड़िया अपनी सहेली को तरह तरह की मिठाइयाँ खिलाती है। सुंदरी कवि तो मिठाइयाँ इतनी जल्दी में खा रही थी कि जैसे बरसों की भूखी हो। आहा, कितना स्वादिष्ट मिठाई है ये। बहुत दिनों बाद मैंने इतना अच्छा और इतना स्वादिष्ट मिठाई खाया है। मेरा तो दिल ही खुश हो गया नीलो। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम मेरे आने से इतना खुश होने वाली हो तो मैं तो पहले ही आ चुकी होती। अच्छा, अब आई हो तो 2-4 दिन रहकर ही जाना। नीलो सहेली, सिर्फ 2-4 दिन ही? मैंने तो सोचा था कि पूरे 1 महीने रहकर आऊंगी अपनी सहेली के घर। अच्छा नीलो बहन, अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रुको टुनटुनी चिड़िया, तुम ये भोजन ले जाओ अपने बच्चों के लिए। फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेकर अपने घर चली जाती है।